कि ये जो मसला है मंदिर मस्जिद का और हर मस्जिद के नीचे के जो शिवलिंग तलाशे जा रहे हैं या इनको लेकर जो कुछ भी विवाद इस देश में चल रहा है, आरएसएस प्रमुख के स्टेटमेंट के बाद आपने देखा होगा कि इनका जो अंग्रेजी वाला मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, वो भागवत जी के बयान की आलोचना करता है। पांचजन्य आज उनके पक्ष में लिखता है और जो अनुसांगिक संगठन और इकोसिस्टम है वो मोहन भागवत जी का विरोध करता है, खासतौर पर सोशल मीडिया में। एक्चुअली आरएसएस क्या चाहता है? आप लोग अपोजिशन में, आपने कुछ एनालिसिस किया? जी ब्रजेश जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं आपका कार्यक्रम देख रहा था, एक अच्छी सार्थक बहस आपके यहाँ हो रही है। मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक आरएसएस से ये पूछना चाहता हूं कि उनका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी वो पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, अपने आप को सामाजिक सांस्कृतिक एक भला संगठन बताते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पिछले 100 साल में उनके पास सिर्फ जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी नजर आई उनको कि वो राष्ट्रीय कार्य कर रही है। उन्होंने आज तक किसी दूसरी पार्टी का समर्थन क्यों नहीं किया? क्या किसी राष्ट्रीय कर्तव्य में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी, कभी आपने देखा कि आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी या एक जमाने में जब जनसंघ थी उसके अलावा किसी संगठन का समर्थन किया हो? एक संगठन का नाम बताइए आप। दूसरी बात, 100 साल हो गए आपकी संस्था को। देश की 50% आबादी को ना तो आपने संघ का प्रमुख बनाया किसी महिला को, ना तो आपने कभी संघ का कोई प्रचारक बनाया महिला को, ना आपने दलित समाज से, आदिवासी समाज से, पिछड़े समाज से, यानी कि आदिवासी समाज 80% आबादी का एक भी प्रतिनिधित्व 100 साल में आपने नहीं दिया। और अभी मनोज काका जी बोल रहे थे, वो थोड़ा संकोच कर गए, ब्राह्मणों में भी आपने चित पावन ब्राह्मण चुना संघ का प्रमुख बनाने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा संगठन है जो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, जिसमें कोई मुसलमान नहीं जो इस राष्ट्र के नागरिक है, जिसमें कोई सिख नहीं जो इस राष्ट्र के नागरिक है, जिसमें कोई ईसाई नहीं जो इस राष्ट्र के नागरिक है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं अब आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं संजय जी। 2 सवाल है। आपने कहा कि आरएसएस बीजेपी और जनसंघ के अलावा किसी को सपोर्ट नहीं करता। क्या आम आदमी पार्टी को, आपकी पार्टी को आरएसएस के सपोर्ट की दरकार है? नहीं, मैं आपसे दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ। वो ये सवाल उनसे, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपको दरकार है उनसे? मैं कह रहा हूँ कि मैं भी पूछूंगा उनसे। आरएसएस को ये अपना इतिहास बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 100 वर्षों में, 100 वर्ष पहले जब वो संस्था बनी तब तो कोई राजनीतिक चुनाव हिंदुस्तान में नहीं हो रहा था, 52 के बाद हुआ। लेकिन जब जनसंघ बनी तो उन्होंने जनसंघ का सपोर्ट किया। अगर मंदिरों का राजनीतिक उपयोग, तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट मंदिरों के राजनीतिक, देश में कोई भी संगठन एक सवाल ले लें, राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं करता इनके अलावा? हाँ, तो सवाल बीजेपी और जनसंघ के अलावा। मंदिरों के राजनीतिक उपयोग का अगर मोहन भागवत विरोध करते हैं, गलत बताते हैं, ये तो, इसको तो स्वागत किया जाना चाहिए। कौन मान रहा है? आपके ही चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि उसको नहीं मान रहे हैं। उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा है कि हाँ वो बीजेपी के, वो मोहन भागवत के बयान से सहमत है, असहमत है। तो वही बात। तो क्या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है? आरएसएस के कंट्रोल में नहीं है ये लोग? कुछ कहता है, फिर करना सबको वही है, नफरत ही फैलाना है देश के अंदर, झगड़ा कराना है। तो क्या आप ये मानते हैं कि आरएसएस प्रमुख की बात अब उनके अनुसांगिक संगठन और जो उनका इकोसिस्टम है वो नहीं मानता? ये आपको गलतफहमी हो सकती है ब्रजेश जी, या कुछ और लोगों को गलतफहमी देश में फैलाई जा रही है, लेकिन अंदर से सब एक हैं। ये ऐसी बातें बीच बीच में चलाई जाती हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए कि देखिए इस देश में एक सॉफ्ट ओपिनियन भी है, एक बहुत लचीला रुख भी है, एक साफ सुथरा नजरिया भी है, लेकिन वास्तव में सब मिला जुला। संजय जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे साथ बहुत सीनियर लीडर हैं आरएसएस के। मैं आपसे एक मेरी एक बात सुन लें आप। मैं चाहता हूं कि उनका दृष्टिकोण भी आप जरूर सुन लें। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, आप कंप्लीट कर लें। मेरा प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए। और सबसे बड़ा आपका उत्तर दे दूं मैं, एक सेकंड संजय जी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, ब्रजेश जी मैं सुन लूंगा जो बात जो महोदय बात करना चाह रहे हैं।
मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जा सकते हैं, राज्यपाल जा सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी गए, तो उनके साथ राष्ट्रपति क्यों नहीं थे? क्योंकि वो दलित समाज से थे। मंदिर के उद्घाटन में योगी जी जा सकते हैं, राज्यपाल जा सकती हैं, राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री गए, तो मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं गई? क्योंकि वो आदिवासी अब मैं चाहता हूं कि आप सिन्हा जी का जवाब सुन ले, वो बड़ी तैयारी से हैं। संजय जी और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी बात, सिन्हा जी अब आप बोले। संजय जी प्लीज।